खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालूम नहीं किया सोचकर इससे पूछा, तुम किस चीज के अंदर हो? अपने कपड़ों के अंदर, अब्दुल मसीह ने कहा। अब खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आने लगा। इन्होंने तंजिया लहजे में कहा, मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। दुनिया कम अक्लों को तबाह कर देती है, लेकिन दाना लोग दुनिया को तबाह करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि तुम कम अक्ल हो या दाना, मुझे सही जवाब तुम्हारे लोग ही दे सकते हैं। ए फाते सालार, अब्दुल मसीह ने कहा, चूंटी बेहतर जानती है कि इसके बिल के अंदर क्या कुछ रखा है, ऊँट नहीं बता सकता। खालिद ने चौंक कर अब्दुल मसीह की तरफ देखा। इनका गुस्सा खत्म हो गया। इन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स दिमाग या कम अक्ल नहीं। खालिद ने इसे अपने बराबर में बिठा लिया। खालिद के अंदाज में एहतराम था। ए बुजुर्ग, खालिद ने कहा, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। मोहर्रिख लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। इसके चेहरे पर उदासी आ गई। इसने किले की तरफ देखा। मैं इस वक्त को याद किया करता हूँ, अब्दुल मसीह ने कहा, जब इन किलों के अकब में बहते हुए फरात में चीन के बहरी जहाज बाजबान फैलाए आया करते थे। फिर मुझे जो वक्त याद है वो नौशेरवां का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोंपड़ी में रहता था या महल में, नौशेरवां का इंसाफ सब के लिए एक था। मोहतरम बुजुर्ग, खालिद ने कहा, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदल व इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारे जिम्मे होगी। तुम सबको वही हकूक मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुझे और इन तमाम किलेदारों को वो जजिया अदा करना होगा जो मैं मुकर्रर करूँगा। अगर तुझे यह भी कबूल नहीं, फिर तुमने देख ही लिया है कि मुसलमान किलों को किस तरह सर्क करते हैं और इनकी तलवार की काट कैसी है। हमसे कुछ और मांग, हम देंगे। अब्दुल मसीह ने कहा, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। बता जजिया कितना होगा? तुझ जैसे दाना से मुझे इस जवाब की तवक्का नहीं थी। खालिद ने कहा, कुफर ने तुझे शिकस्त तक पहुंचाया है। इस अरबी को मैं कम अकल समझता हूँ जो अरबी रास्ते से हटकर अजमी रास्ता अख्तियार कर ले। खालिद के इन अल्फाज ने अब्दुल मसीह को मुतासिर किया। ना दूसरे किसी किलेदार या सरदार को, वो अपने इनकार पर कायम रहे। जब खालिद ने इन्हें जजिए की रकम बताई तो इन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। ये रकम 1,90,000 दरहम थी जो अहदनामा तहरीर किया गया। इसके अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा खालिद बिन वलीद ने हिरा के सरदारों अदी बिन अदी, अमर बिन अदी, अमर बिन अब्दुल मसीह, अयास बिन कब्सिया अल्तानी और हिरी बिन अकाल से किया है। इस अहदनामे को हिरा के लोगों ने कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील का जिम्मेदार ठहराया है। इस अहदनामे के मुताबिक अहले हिरा खिलाफत मदीना को 1,90,000 दरहम सालाना अदा किया करेंगे। यह जजिया हिरा के पादरियों और रहबों से भी वसूल किया जाएगा। सिर्फ अपाचों, नादार अफराद और तारक अल दुनिया रहबों को ये जजिया माफ होगा। अगर ये जजिया बाकायदगी से अदा किया जाता रहा तो अहले हिरा के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। अगर मुसलमानों ने इस जिम्मेदारी में कोताही की तो जजिया नहीं लिया जाएगा। अगर अहले हिरा ने इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी की तो मुसलमान अपनी जिम्मेदारी से बुरी समझेंगे। ये मुआहदा रबीउल अव्वल 12 हिजरी में तहरीर हुआ। हिरा पर मुसलमानों के कब्जे की तहमील हो गई। मुआहदे के बाद तमाम किलेदार और अमरान खालिद की इताअत कबूल कर ली। ये दरअसल खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इताअत थी। खालिद ने नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके बाद खालिद ने अपने तमाम तर फौज के साथ 8 रकात नफल शुक्राने के पढ़े। फारिग होने के बाद खालिद ने अपनी फौज से मुख्तसर सा खिताब किया, मोता की लड़ाई में मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी थी, लेकिन आतिश परस्तों ने जिस जवान मर्दी से मुकाबला किया है इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। इन्होंने उलीस में हमसे जो लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई मैंने पहले नहीं देखी। इस्लाम के पासबान व फतह व शिकस्त अल्लाह के अख्तियार में है। इस
کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد بھی ختم نہیں ہوا، جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رکت امیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئی۔ خالد جب ہیرا کے نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزادبہ کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار رسوا اور ہمراہ تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھی، ہیرے اور جوہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے لیکن بوریہ نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کڑی ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثال بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شعیل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شعیل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد کی فوج کا ایک ڈیڑھ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد کے درمیان طے ہو رہی تھی، کیا نام ہے تیرا؟ خالد نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ سپاہی نے کہا، میرا نام سہیل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ سہیل کو دو گواہ مل گئے، وہ ہیرا کی فتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں سہیل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اس سے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا، ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا، اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور حماق لگتا ہے۔
اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ الازری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد کے سامنے لے جایا گیا۔ سہیل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جریاں تھی اور بال سفید ہو چکے تھے۔ محرک طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبدالمسیح نے خالد کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبدالمسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ سہیل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اس سے ایک خیال آ گیا۔ امیر لشکر سہیل نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبدالمسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ سہیل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بھورے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم سہیل کے حوالے کر دیا اور آزاد ہو گئی۔ سہیل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے، صرف 1000 درہم۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا، تو ساری عمر حماق ہی رہا۔ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی 1000 درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، سہیل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار قہقہے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد نے وہاں کے نظم و نسق رواں کر دیے اور ہیرا کے امراء کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق اس بنیاد پر رواں کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ ان کی جانوں و مال اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کی بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے خالد کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کے انتظام مفتوحہ امراء رسوا کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بلائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد خطروں میں گر گئے تھے۔
आतिश प्रस्त इन पर चारों तरफ से हमला कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमला न करते तो शब खून मार मार कर मुसलमानों की फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश प्रस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई न की। इसकी और कई वजूहात थी, जिनमें एक ये थी कि मफतूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सलूक से मुतासिर होकर इनके हामी और मावन बन जाते थे। हेरा और नौहाई इलाके में देर नतफ नाम की एक बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती। वहाँ एक बहुत बड़ा दर्जा था जिसके पादरी का नाम सल्लू बाबन नस्तूना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं, इनका अस्करी कायद भी था। वो मैदान जंग में कभी नहीं गया था, लेकिन जंगो व जदल की फन में महारत रखता था। फारिस के ईसाई ललकार कर मुसलमानों के मुकाबले में आए थे और मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों से बुरी तरह कटे थे। ऐसे ईसाइयों की तादाद काफी कम हो गई थी जो लड़ने के काबिल थे। बूढ़े जिंदा रह गए थे या औरतें जिंदा थी। सल्लू बाबन नस्तूना अक्सर कहा करता था कि मजहब सिर्फ एक जिंदा रहेगा और ये ईसाइयत होगी, जरतश्त रहेगा ना मदीना का इस्लाम। इसने अपने फौज में कई बार कहा था सब मिट जाएंगे और जमीन पर यसु मसीह की हुकूमत होगी। फिर फतह होने तक लड़ने वाले हजारा ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भाग कर इधर उधर जा छुपे थे। इनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सल्लू बाबन नस्तूना के साथ राब्ता रखा हुआ था। सल्लूबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकसा और मुतहद करके मुसलमानों पर शब मारने के लिए तैयार करें, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शब मार और छापा मार जंग के लिए तैयार न हुए। मुकद्दस बाप एक रात एक नामवर जंगजू ईसाई शामिल रोजाना ने पादरी सल्लू बाबन नस्तूना से कहा, क्या तुम इस पर यकीन रखते हो कि गिरजे की घंटियां और तुम्हारे और इस तबाही को रोक लेंगे जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? नहीं, पादरी सल्लू बाबन ने कहा, मेरे ओज और गिरजे की घंटी की आवाजें अब इस तबाही को नहीं रोक सकती। फिर तुम हमें इजाजत क्यों नहीं देते कि हम मुसलमानों की फौज पर हर रात शब खून मारें? शामिल रोजाना ने कहा, मदीना के मुसलमान जिन नहीं, भूत नहीं, इंसान हैं, हमारी तरह के इंसान हैं। शमील पादरी सलूबा ने कहा, बेशक वो इंसान है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने इनमें कुछ और ही बात देखी है। वो फतह का अज़म लेकर आए हैं। अगर इन्होंने अपने जिस्मों के मुतालिक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी इन्हीं की होगी। मुकद्दस बाप, शमील ने कहा, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा, समझने की कोशिश करो। पादरी सलूबा ने कहा, ये लोग जिन्हें किसरा और शेर अरब के बदू कहता रहा, जिस्मानी ख्वाहिशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। मुकद्दस बाप की ज़बान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। शामिल ने कहा, अगर तुम अपने आप में दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फंसाने के लिए 15 हसीन लड़कियां नहीं भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो इसका मुझे इल्म नहीं होता? तुम्हारी तलवारों की धार कंद हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों ने औरतों को इस्तेमाल किया है। क्या तुम इनकार करोगे? नहीं मुकद्दस बाप, शमील ने शर्मसार सा होकर कहा, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक वार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हसीन औरत का एक वार 100 आदमियों को घायल कर देता है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील से पानी पिलाने लाया करते हैं। वो 4-4, 6-6 की टोलियों में आते हैं। झील के इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन पर कुछ असर न हुआ। हमारी बॉस लड़कियों ने बरहाना होकर इन्हें चट्टानों के पीछे चलने के इशारे करती रहीं, लेकिन हुआ यह कि बाद सवार मुंह फेर लेते और बाद हंस पड़ते थे। और मुझे ये भी मालूम है शमील, पादरी सलूबा ने कहा, तुम लोगों ने मुसलमानों की गश्ती संतरियों को भी फंसाने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने यह भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों और खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाए।
हाँ मुकद्दस बाप, शमील ने कहा, हमने ऐसा सोचा था, फिर इस सोच पर अमल क्यों ना किया? इसलिए ना किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है, इसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। शमील ने जवाब दिया, अब हमारे सामने ये ही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शबखून मारने शुरू कर दें और इन्हें इतना नुकसान पहुँचाएं कि ये पसपाई पर मजबूर हो जाएं। क्या तुम किसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? पादरी सलूबा ने कहा, वो जो कहते थे कि जमीन पर कोई ताकत इनके मुकाबले में उठने की जुर्रत नहीं कर सकती, अब कहाँ हैं? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सलार मुसलमानों के हाथों कट गए हैं। हमने इनकी खातिर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। तो क्या मुकद्दस बाप तुम ये कहना चाहते हो कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी ना रखें? शमील ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ, पादरी सलूबा ने जवाब दिया, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मुकद्दस बाप, शमील ने कहा, फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, पादरी सलूबा ने कहा। जब से हिरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है, मैं यही देख रहा हूँ कि इनसे हमारे मजहब को कितना कुछ खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाइयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं, वो जबरदस्ती अपना मजहब मुफ्तुहा लोगों पर नहीं ठूंसते। क्या इन्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहनेंदा और मजहब पर मर मिटने वाला पादरी मौजूद है? नहीं मालूम है शामिल। मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हजूम में 2 अजनबी आदमियों को देखता रहा हूँ। मैंने इनके गलों में सलीबें लटकती देखी थी। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबीन निगाहों ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं और वो मदीना के नहीं फारिस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे खालिद के जासूस थे। मैं अपने वाउज में मुतहद रहा। मुकद्दस बाप, शमील ने कहा, अगर तुम मुझे इशारा कर देते तो वो दोनों जिंदा वापस न जाते, फिर इस गर्जे की ईंट से ईंट बच जाती। पादरी सलूबा ने कहा, अक्ल और जोश में यही फर्क है शमील। तुम में जोश है और मैं अक्ल से काम ले रहा हूँ। मैं तुम लोगों को मुसलमानों पर शबखून मारने और लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 2-3 रोज बाद पादरी सलूबा बिन नस्तूना गर्जे में तमाम ईसाई सरदारों से कह रहा था, हकीकत को देखो, किसरा की इतनी जबरदस्त फौज मदीना की कलील सी फौज के मुकाबले में नहीं ठहर सकी। तुमने भी मुसलमानों का मुकाबला करके देख लिया है। अब मुसलमानों से टकरा कर तुम तबाह हो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वक्त का साथ दो। मुसलमानों ने तुम्हारे मजहब के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। इन्होंने अपने और आतिश परस्तों को भी अपनी अपनी इबादतगाहों में इबादत की इजाजत दे रखी है। मुसलमानों ने अदल व इंसाफ में जो मसावत कायम की है वो तुम खुद देख रहे हो, और तुम ये भी देख रहे हो कि तुम इनके खिलाफ आतिश परस्तों के दोष बदोश लड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की। इन्होंने काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा नहीं किया, इनकी फसलों में अपने घोड़े और ऊंट नहीं छोड़े, बल्कि आतिश परस्त हाकिम इन गरीब किसानों पर जो जुल्म व तशद्दुद करते और इनकी खेतियों की पैदावार उठा ले जाते थे, ये लूट कसूट खत्म हो गई। इस हकीकत से इनकार न करो कि मुसलमान रियाया को पूरे हकूक दे रही है। तुम पर खुदाए यसू मसीह की रहमत हो। एक सरदार ने पादरी सलूबा को टोकते हुए कहा, क्या तुम हमें ये तरगीब दे रहे हो कि हम मुसलमानों की इताअत कबूल कर लें? क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं? एक और सरदार ने कहा, मुसलमानों ने तुम्हारी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुमने इन्हें फंसाने और गुमराह करने के लिए अपनी लड़कियों को नहीं भेजा था? क्या वो तुम्हारी लड़कियों को उठाकर नहीं ले जा सकते थे? और मत भूलो कि किसरा के हाकिमों ने तुम्हारी कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती शादी की थी। जिसे जो लड़की अच्छी लगती वो उसे हुक्मन ले गया। और ये भी सोचो कि फारिस के वो सलार और कमांडर कहाँ हैं जिनके साथ मिलकर तुम मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे? क्या इन्होंने तुमसे पूछा है कि तुम किस हाल में हो? क्या इन्होंने आकर देखा है कि तुम में से जो मारे गए हैं इनकी बीवियां किस हाल में हैं, इनके बच्चे किस हाल में हैं? और मुसलमान तुम्हें सजा तो नहीं दे रहे, बेशक वो हमें भूल गए हैं। एक बूढ़े सरदार ने कहा, तू बीजा कहता है मुकद्दस बाप। एक और सरदार ने बोला, अब बता हमें क्या करना चाहिए? तुम हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो? ये तुम्हारी सलामती का रास्ता होगा। पादरी सलूबा ने कहा।